तो मेरे दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो के में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो कैश एंड स्टैम्प में जाते हैं और क्या होता है कि हम लोग का जो आईपीवी का डेटा होता है ना, वो फेच नहीं होता है। वो आता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस ऐसा आते हैं। बाकी सब कुछ तो हो जाता है, डे एंड वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो हमारा डेली अकाउंट होता है ना, जो बोर्डा रिपोर्ट होता है, उसमें वो डाटा कभी शो ही नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस। तो मेरा एक्चुअली 2 तारीख को ऐसा प्रॉब्लम आया था, तो मैंने वैसे अभी तो सॉल्व कर दिया। तो पहले यहाँ पे हम फेच करता तो इनसफिशिएंट बैलेंस आता था, लेकिन अभी क्या आ रहा है कि आईबीएबी डाटा ऑलरेडी कंज्यूम ऐसा आ रहा है, कि आपका वो फेच हो चुका है। तो एक्चुअली उसको कैसे करते हैं, तो उसको हम शो करेंगे अभी। तो उसके लिए देखो, पहला है आपका मेन इंपॉर्टेंट है वॉलेट बैलेंस। तो अभी वैसे मैंने कुछ ट्रांजैक्शन भी कर चुका हूँ, तो इसलिए ऐसा है बैलेंस। तो पहले था क्या, मेरा ये बैलेंस कम था। और देखो, आपका वॉलेट बैलेंस ठीक भी हो सकता है, मान लो कि जैसा होना चाहिए वैसा ही है, लेकिन क्या करें, आपका जो डेली अकाउंट जो यहाँ से बोडा जनरेट होता है ना, क्या पता उसमें जो बैलेंस होगा गड़बड़ होगा। तो सबसे पहले आपको बैलेंस को, जो मिसमैच बैलेंस है, उसको ठीक करना है। तो आप सिंपली मिसलिनियस में जाके फिर कर सकते हो। तो मिसलिनियस कहाँ पे है, मैं आपको शो करता हूँ। काउंटर ऑपरेशन में जाकर मिसलिनियस जो होता है ना, वहाँ पे आप कि आपका कौन सा डाटा गलत है वो ठीक करके भी आप कर सकते हो। और बाकी दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई हम इनसफिशिएंट बोल रहा था, लेकिन हमको जल्दी जल्दी में रुकना भी नहीं था और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, ड्यूटी ख़त्म हो गया था। तो हमने क्या कर देते हैं, हम डे एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट डे हम जब देखते हैं बैलेंस में गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए सबसे क्या करना है, ताकि आपको कोई गलती ना हो, डे एंड करने के बाद आपको जाना है, जो रिपोर्ट होता है ना, उसके पास ही आपको मिलेगा कि मिसमैच बैलेंस ऐसा कुछ मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आपको क्लिक करके आपका जो बैलेंस है ना, वो क्या बता, कुछ मिसमैच बैलेंस प्लस में या फिर माइनस में शो करेगा। अगर माइनस शो करता है तो आपको क्या करना है, जो आधार वाले सेक्शन होता है उसमें एक आधार ऑप्शन आएगा, आधार मिसमैच एंट्री ऐसा कुछ आएगा। उसमें एक होता है पेमेंट और एक होता है रिसीप्ट। तो आपको माइनस अगर शो करता है तो आपको पेमेंट में क्लिक करना है। फिर आपका जो वॉलेट बैलेंस और जो डे एंड का बैलेंस है ना, वो सेम हो जाएगा। तो मेन बात तो वही है। और उसके बाद जब आप बैलेंस बढ़ जाएगा ना, कि आपका दोनों में वॉलेट और इसमें दोनों में सेम है, तब आप वो करोगे ना, कि जैसे कि यहाँ पे आप जैसे कि आईपीवी का वो हो गया, डेटा फेच करोगे। मेरा 2 तारीख का प्रॉब्लम था, और वो फेच करोगे ना, तब वो ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखो, आपने जो अपना जो बैलेंस है वो तो आपने जो आपका मैनुअल डेली रिपोर्ट होता है, डेली अकाउंट है, उसके हिसाब से ठीक किया ना, उसको देख के इसको प्रॉपर कर लिया। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी अभी क्या है, जो 2 तारीख का मेरे पास था, जैसे कि इनसफिशिएंट बैलेंस बोल रहा था, उसका जो अमाउंट है ना, वो तो माइनस होगा। तो वो माइनस करने के बाद, वो जब एक बार फेच करोगे, ठीक बैलेंस ठीक ठाक करने के बाद 2 तारीख में जाके और एक बार फेच करोगे ना, तो वो जो माइनस डेटा है ना, वो आज के दिन में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आज के दिन में अगर माइनस होता है तो फिर से एक बार क्या प्रॉब्लम आएगा, कि आपका जो वॉलेट का बैलेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो जब कम हो जाता है ना, फिर आपको एक बार और मिसलिनियस में आना है। और आने के बाद अभी आपको क्या करना है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वॉलेट एडजस्टमेंट है ना, यहाँ पे जाके अगर आपका बैलेंस कम हो चुका है और आपको थोड़ा बैलेंस बढ़ाना है, क्योंकि आपने जो पुराने आईबीबी का डेटा है, ट्रांजैक्शन है, तो वो फेच कर लिया। अगर डिपॉजिट होगा तो बढ़ जाएगा, और अगर विड्रॉ होगा, मेरे मामले में विड्रॉ था तो मेरा कम हो गया था। तो बैलेंस, अगर मेरा वॉलेट बैलेंस कम हो जाता है तो मुझे क्या करना है, रिसीव में करना है, और कितना जो अमाउंट है वो कम हो गया उसको दे के यहाँ पे कर लेना है। बाकी थोड़ा सा सर्वर इशू है, इसलिए प्रॉपर नहीं आ रहा है, नहीं तो वहाँ पे कितना अमाउंट है वो डालने का और रिमार्क देने का ऑप्शन आ जाता है। तो उससे करोगे तो आपका जो बैलेंस है ना, फिर से प्रॉपर जो अपना आज के डेली अकाउंट में जो बैलेंस होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, उसके बराबर हो जाएगा। तो उस तरह से आप देख सकते हो। और बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो आपने जो आईबीबी डेटा को फेच किया हो ना, पिछले दिन का, मेरे मामले में 2 तारीख का, वो किस दिन माइनस होता है वो भी आपको मैं शो करता हूँ। तो मैं बैगिंग में जाता हूँ, और यहाँ पे जो आज का डेली अकाउंट में अगर जनरेट करता हूँ ना, तो उसमें क्या आता है मैं आपको शो करता हूँ। बाकी यार क्या बताऊँ, इस ऐप का जो सर्वर है ना, वो बहुत डाउन होते रहता है।
तो यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर लिया। और देखो यहाँ पे आज के दिन में मुझे इतना IBEB का जो मतलब पेमेंट है वो माइनस बोल रहा है कि इतना अमाउंट आज आपने विथड्रॉ किया हो किसी अकाउंट का, तो ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये तो सही नहीं है ना। तो मतलब जो जिस दिन आप फेच करोगे ना उस दिन में ये माइनस हो जाता है एक्चुअली। तो इसलिए आपको बैलेंस को ठीक मतलब ये डेटा को फेच करने के बाद IBEB डेटा को फेच करने के बाद एक बार बैलेंस को इसलिए मतलब ठीक करना पड़ता है। तो मेरे मामले जैसे कि मुझे पेमेंट को क्या करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता, तो आपके मामले में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेमेंट में क्लिक करके वो करना पड़े। बाकी मैं आपको प्रूफ के लिए आपको मैं शो भी करता हूँ कि मैंने बैलेंस एडजस्टमेंट किया हो कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हम काउंटर ऑपरेशन में अगर जाते हैं, फेच डाटा करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कि मैंने देखो इतना वॉलेट एडजस्टमेंट भी किया हूँ। बाकी मैंने मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन भी कर चुका हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा जब हम मतलब ऑफिस टाइम में करते हैं तो मैक्सिमम टाइम में सर्वर का इशू ही आता है। तो ये सब मेरा ट्रांजैक्शन भी है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जो मिसमैच डेटा एंट्री का जो वीडियो है ना वो भी आज ही आने वाला है शाम को। तो अगर मेरा कुछ दिक्कत होता है तो मैं वहाँ से करके भी दिखाऊंगा आपको। बाकी इस तरह से आप कर सकते हो। और मतलब देन के बाद जो आपका जो बैलेंस मिसमैच का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे जाके कोई मिसमैच है कि नहीं वो चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ठीक करोगे तभी आपका जो डेली अकाउंट है ना उसमें जो बैलेंस है वो ठीक ठाक आ जाएगा। जो मतलब बोरा जनरेट करते हो आप उसमें ठीक ठाक बैलेंस आ जाएगा। तो वो चेक करना ज़रूरी है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो वहाँ पे 0 आएगा, तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात है नहीं। तो उस तरह से आप देख सकते हो। बाकी आप जनरेट करने के बाद एक बार चेक कर लेना कि अपना जो मैनुअल बैलेंस हमने लिखा है और यहाँ पे जो बोडा में मतलब जनरेट हुआ है दोनों क्लोजिंग बैलेंस सेम है कि नहीं वो भी एक बार ठीक कर लेना, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा।